हेलो एवरीवन। होप सो आप सबको ये कहानी पसंद आ रही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 14। यू आर वेट मिस खन्ना। AR एंटरप्राइज ऑफिस पहुंचते ही आविया ऑटो से निकल 86 फ्लोर की तरफ भागती है। फिर जल्दी से कॉफी बना वो कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। वो इतनी जल्दबाजी में थी कि सामने से आ रही राज के साथ वो टकराते टकराते बचती है। संभाल कर मिस आव्या, और आप अब आ रही है। सॉरी सर, वो बहुत ट्रैफिक था। अच्छा अच्छा ठीक है, गो फास्ट, सर बहुत गुस्से में। आव्या अपने सर को हिला आगे बढ़ जाती है। वहीं कैबिन में आर्यन बहुत गुस्से में दो एम्प्लॉयज को डांट रहा था। लाइक सीरियसली, इतनी मिस्टेक्स एक फाइल में। अब मैं अपना काम छोड़ तुम लोग को ये सब सिखाऊं? सॉरी सर, वो दो एम्प्लॉयज डरते हुए बोले। सॉरी, यू नो व्हाट, यू बोथ आर फायर्ड। आर्यन की बात सुन वो दोनों हैरान हो जाते हैं। सर बट गो, आई सेड लीव। आर्यन तेज आवाज में बोला। वो दोनों डर के मारे दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था आर्यन जब कुछ चीज कह देता है तो इसका मतलब वो कह देता है, वो उसे फिर बदलता नहीं है। इधर आर्यन अपनी घड़ी देखता है जिसमें 11 बज रहे थे। फिर वो गुस्से में एक फाइल उठा उसे पढ़ने लगता है। वहीं वो दोनों जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सामने आव्या ट्रे पकड़ी खड़ी थी और उन दोनों का उतरा चेहरा देख आव्या को समझ आ जाता है कि अंदर का माहौल बहुत गर्म है। वो दोनों भी आव्या को एक नजर देख कैबिन से निकल जाते हैं। वहीं आव्या धीरे से अपना सर अंदर करके बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आव्या की आवाज़ सुन आर्यन छत से ऊपर देखता है। आइए आइए मिस खन्ना, आप ही का ही तो ऑफिस है। फिर वो फाइल टेबल पर रख कर बोला, आप तो जब चाहे आ सकती है मिस खन्ना, प्लीज कम। आव्या धीरे से अंधेरा डेस्क पर ट्रे रख हकलाते हुए बोली, सर आपकी कॉफ़ी। आर्यन खड़ा हो उसकी तरफ चेयर सरकाते हुए बोला, अरे अरे मिस खन्ना, आप खड़ी क्यों हैं, प्लीज बैठिए। आर्यन का बिहेवियर देख आव्या को समझ आ गया था कि उसकी अब क्लास लगने वाली है। वो अपनी उंगली को मसलते हुए अपना थूक निकल कर बोली, सर वो मैंने आपको कितने बजे आने कहा था मिस खन्ना? आर्यन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। आव्या पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोली, 9 बजे सर। और अभी कितने बज रहे हैं? 11। बोलते बोलते आव्या दीवार से लग जाती है। सर मैं आयुष की हेल्प करके टाइम से निकली थी, लेकिन बारिश की वजह से मुझे ऑटो नहीं मिल रही थी, और जब मिली तो बहुत ट्रैफिक लग गया, उसकी वजह से मैं फंस गई और थोड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आर्यन आव्या के दोनों तरफ दीवार पर अपना हाथ रख धीरे से बोला, आई डोंट केयर आप क्या कर रही थी, कहाँ फंसी थी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने काम में कोई लापरवाही पसंद नहीं मिस खन्ना। बोलते बोलते वो आव्या के बेहद करीब आ गया था। वहीं आव्या तो आर्यन और दीवार के बीच फंस गई थी। दिखने में ऐसा लग रहा था मानो एक बड़ा खतरनाक शेर के पिंजरे में एक छोटी सी मासूम से बिल्ली फंस गई हो। वहीं आर्यन का ऑरा इतना हैवी था कि आव्या थोड़ी सहम सी गई थी। वो अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ धीरे से बोली, सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। इधर आर्यन बड़े ही गुस्से में आव्या को घूर रहा था। तभी उसकी नजर आव्या के कांपते हुए होठों पर जाती है। आव्या के उन होठों पर नजर पड़ते ही उसका गला मानो सूख सा गया था। वो एकटक उसके उन गुलाबी होठों को देख रहा था। वो उसके और थोड़ा करीब जाता इससे पहले आव्या चीख पड़ती है। अच्छा! आर्यन छत से अपने होश में आता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। उसे खुद के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और वो भी मिस खन्ना के ऊपर। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि आर्यन के ऊपर कभी किसी लड़की ने ट्राई नहीं किया था। बहुत लड़कियां थी जो आर्यन से शादी करना चाहती थी, लेकिन कभी आर्यन ने उन पर भाव ही नहीं दिया। अपने पास की वजह से उसे प्यार, अट्रैक्शन, इन चीज़ों से एक नफरत सी थी। इसलिए उसने अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी थी।
लेकिन आज पहली बार वो अपनी बनाई हुई खुद की बाउंड्री क्रॉस करने वाला था। आर्यन को तो पता भी नहीं है कि वो और क्या क्या बाउंड्री तोड़ता है, वो तो सिर्फ मुझे पता है। तभी आव्या फिर से 2-3 बार चीखती है, हच्छू, हच्छू। आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आ आव्या को देखता है, जो ठंड के मारे कांप रही थी। तभी वो नोटिस करता है कि आव्या के कपड़े और बाल भीगे हुए थे। पहले गुस्से में उसने ये चीज नोटिस नहीं की थी। वो जल्दी से अपनी कोट निकाल आव्या को उड़ाता है। यू आर वेट मिस खन्ना। आर्यन की बात सुन आव्या थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। वो आर्यन को देखती है। वहीं आर्यन को रियलाइज हो गया था कि उसने जो कहा आव्या ने कुछ गलत समझ लिया है। लेकिन वो ठहरा दी आर्यन राजवंशी। उसने आव्या को ही सुना दिया, जो आप सोच रही हैं बहुत गंदा सोच रही है मिस खन्ना। मेरा मतलब था आप पूरी भीग चुकी हैं। आव्या उस कोट को निकालते हुए बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं सर, और आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। आव्या उसे कोट थमाते हुए बोली। इतना बोल वो जाने लगती है, लेकिन तभी आर्यन उसे रोकते हुए बोला, रुकिए। इतना बोल वो किसी को कुछ टेक्स्ट करता है और 5 मिनट में ही एक फीमेल स्टाफ आर्यन को एक पैकेट थमा से झुकाकर वहां से निकल जाती है। वही आर्यन पैकेट मिस खन्ना को दे थोड़ा कड़क टोन में बोला, इसे पहन लीजिए। लेकिन सर, इसे मैं नहीं ले सकती। डोंट वरी मिस खन्ना, इसके पैसे आपके सैलरी से काट दिए जाएंगे। आर्यन की बात सुन आव्या उस पैकेट को ले लेती है। आर्यन एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ वॉशरूम है, गो एंड चेंज। आव्या वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खोल आव्या बाहर आती है। वही आर्यन अपनी नजरें उठा आव्या को देखता है तो देखता ही रह जाता है। गुलाबी रंग का कुर्ता आव्या पर बहुत जच रहा था। ऊपर से उसके गीले खुले बाल जो बार बार उसके लबों को छू रहे थे। आर्यन की नजर फिर से उसके होठों पर टिक जाती है। वहीं आव्या अपने दुपट्टे को ठीक कर उसके सामने आकर बोली, सर एक बात पूछूं? आर्यन आव्या को ही एक टक देखते हुए बोला, जी बोलिए। सर आपको मेरा साइज कैसे पता? आव्या की बात सुन आर्यन को खांसी आ जाती है। मैंने बस एज्यूम किया था, कुछ उल्टा फुल्टा मत सोचिएगा। नहीं सर, मैं बस पूछ रही थी, क्या अब मैं जाऊं? रुकिए, इसे पीजिए। आर्यन उसके हाथ में एक कप थमाते हुए बोला, सर ये क्या है? अदरक वाली चाय, आपको राहत मिलेगी। आव्या हैरानी से आर्यन को ही देख रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि यह जल्लाद किसी की केयर भी कर सकता है। लेकिन वो चुपचाप उस चाय को पी लेती है। सर अब मैं जाऊं? रुकिए, मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, फिर से बनाकर लाइए। आर्यन फिर से अपने बॉसी ऑरा में वापस आ गया था। वो रूड टोन में बोला, और हाँ, ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी केयर कर रहा हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आप पूरे ऑफिस में इन्फेक्शन फैलाएं। समझिए आप? जी सर, समझ गए। मुझे लगा ही था ये जल्लाद तो जल्लाद ही रहेगा। आव्या अपने मन मन में बोलती है, समझ गई आप? जी सर। फिर धीरे से आर्यन को बोल वो कप और कॉफ़ी मग दोनों उठा कैबिन से बाहर निकल जाती है। इधर आर्यन खुद से बोला, ये मुझे क्या हो गया था? मैं मिस खन्ना को ऐसे देख क्यों रहा था? नहीं, मिस खन्ना मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। बोलते बोलते वो डेस्क के ऊपर रखे सारे सामान को नीचे फेंक देता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।